दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे थे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज मैं आपका दूर करने वाला हूं। देखिए लिखा गया है कि अगर आपका सपना है शिक्षक बनना तो यह वीडियो आप जरूर देखें। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप भविष्य में अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर इस बात का कंफ्यूजन है, आप पूछ रहे थे लगातार कि सर हम बीएड करें या डीएलएड या बीटीसी करें। बीटीसी या डीएलएड एक ही है, बीएड करें कि बीटीसी करें, हमें बड़ा कंफ्यूजन है। आप सभी को पता है बीएड की ऑनलाइन की तिथि समाप्त हो चुकी है और डीएलएड की वर्तमान समय में चल रही है। कुछ लोग बीएड का भी फॉर्म डाल रखे हैं और कुछ लोग डीएलएड का भी फॉर्म डाल रखे हैं, लेकिन समस्याएं यह हैं कि उनको इस बात का कंफ्यूजन बना हुआ है कि हमारे लिए डीएलएड बेहतर होगा कि हमारे लिए बीएड बेहतर होगा। तो आज इन मुद्दों पर मैं बात करूंगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने बच्चे अभी हाल ही में ग्रेजुएशन करके फाइनल ईयर से ग्रेजुएशन प्राप्त करके निकल रहे हैं और डीएलएड या बीएड का फॉर्म डाल रखे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं यह लेटेस्ट साबित होगा। फिलहाल के लिए मैं कहना चाहूंगा, अभी बीएड की जहां तक बात है तो जो इस वर्ष के बच्चे हैं उन्होंने तो बीएड का फॉर्म नहीं डाला है, लेकिन बीएड का फॉर्म इसके पहले वाले डाले होंगे वो मुझे पता है। लेकिन समस्याएं उनके भी सामने होती हैं कि हम क्या करें, कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलिए हम एक एक चीजों पर मैं आपसे बात करूंगा। बीएड करें कि बीटीसी करें। देखिए आपको अगर प्राइमरी में शिक्षक बनना है, ठीक है, अगर आप प्राइमरी स्तर तक शिक्षक बनना चाहते हैं या जूनियर स्तर तक जाते हैं, ठीक है, जैसे हम सबसे पहले आपको जो है बीटीसी या डीएलएड के फायदे बताएंगे। अगर आप जो है बीटीसी या डीएलएड करते हैं तो आप जो शिक्षक बनेंगे वह प्राइमरी और जूनियर के शिक्षक बनेंगे, ठीक है, प्राइमरी और जूनियर के शिक्षक बनेंगे। और अगर वहीं आप बीएड करते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप जानते हैं बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल हैं, इसलिए अधिकतर बच्चों का रुझान जो है वह बीएड की तरफ जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड करने के बाद आप इस वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आप प्राइमरी में भी एलिजिबल हैं और बीएड में भी एलिजिबल हैं, और यहां तक कि आप टीजीटी लेवल तक की वैकेंसी, एलटी ग्रेड तक वैकेंसी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड करने के बाद आप प्राइमरी और जूनियर तक आप सीमित रह जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी और जूनियर तक आप सीमित रह जाते हैं। और अगर वहीं आप बीएड कर लेते हैं तो आप बीएससी, एबीएससी, अभी हाल ही में आपकी एबीएससी की वैकेंसी आई थी खंड शिक्षा अधिकारी की, तो उसमें बीएड को ही एलिजिबल किया गया था, ठीक है। अच्छा, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने बताया आपसे कि बीएड के फायदे क्या क्या हैं और डीएलएड के फायदे क्या क्या हैं, ठीक है। रही बात फीस वगैरह की, तो फीस वगैरह यह अपने स्थान की चीजें हैं, लेकिन जहां तक हमने बीएड के बारे में बताया और डीएलएड के बारे में बताया, लेकिन एक चीज और यहां आता है, आप देख पा रहे हैं। अब वह जैसे हमने कहा आपसे कि बीएड जो है बीएड करें, हमने फायदे उसके बताए आपको। अच्छा, एक समस्या और आपके सामने बहुत विकट बनी हुई है। अभी आप जानते हैं कि जो यह बीएड है, ठीक है, अगर देखा जाए जो डीएलएड की मान्यता होती है वह प्राइमरी और जूनियर के लिए 100% मानी जाती है। लेकिन अगर हम बीएड की बात करें, 2012 में आपकी 72,000 की वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2012 में आपकी 72,000 की वैकेंसी आई थी। उस समय बीएड को एलिजिबल किया गया था प्राइमरी में, उसके पहले सिर्फ डीएलएड ही एलिजिबल था। लेकिन अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो अगर ये डीएलएड वालों का कहना है, अभी आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी चल रही है, लेकिन उसमें बीटीसी को मान्यता नहीं दी गई। कहने का मतलब यह है कि बीटीसी वाले जो हैं वह टीजीटी से बाहर हैं। पीजीटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर आप पीजी डिग्री कर रहे हैं तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, पीजीटी इस बीएड के तहत नहीं आता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, रही बात बीटीसी की, हमने आपसे कहा कि वर्तमान समय में जो चल रहा है बीटीसी ने एक ही मार्क को रखा है कि अगर बीएड इतने जगह वैलिड है, ठीक है, हम लोग तो सिर्फ एक, हम लोगों का दायरा सीमित है प्राइमरी और जूनियर, लेकिन बीएड के लिए बीएड करने पर तमाम रास्ते खुल रहे हैं, तो आखिर बीएड वाले हमारा हक क्यों मार रहे हैं। देखिए मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, जो सत्य है वह सत्य है, यह मैं जानता हूं कि सत्य कड़वा होता है, आप इस चीज को जानते हैं।
खैर बीएड जो होता है वह विभिन्न जगहों पर मान्य है, लेकिन अगर हम डीएलएड की बात करें तो जो डीएलएड होता है वो सिर्फ प्राइमरी और जूनियर तक है, ठीक है। तो डीएलएड वाले मांग रखे हैं कि जो आगामी वैकेंसी हो रही है इसमें जैसे प्राइमरी की वैकेंसी जब भी आए 2000 संभवतः 2023 में आएगी, 2022 में तो कोई संभावना ही नहीं है। अगर प्राइमरी की वैकेंसी जब भी आती है वहां से बीएड को बाहर किया जाए। कोर्ट में केस भी चल रहा है बीएड बनाम डीएलएड के ऊपर। यह चीज आप जानते हैं कि अगर बीएड वाले बाहर होते हैं तो प्राइमरी के लिए सिर्फ डीएलएड बचता है, और डीएलएड के लिए अगर बीएड बाहर हो जाता है तो कहीं ना कहीं यह फायदा होगा। लेकिन सवाल उठता है यह हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। लोग तमाम तरह की बातें बता रहे हैं कि बीएड बाहर हो चुका। अभी आप जब खोजेंगे बीएड बनाम डीएलएड तो अच्छा थंबनेल लगा के डाले हैं कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया, लेकिन अभी बाहर और नहीं हुआ है। अगर कोई कहता है बाहर हो गया तो यह गलत है। अभी जिस तरह से पहले था उस तरह से वर्तमान में बना हुआ है। अब यह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि बाहर होता है कि नहीं। लेकिन जहां तक सवाल है प्राइमरी का, तो प्राइमरी के लिए सिर्फ डीएलएड और बीटीसी पहले से मान्य था और यह हमेशा कायम रहेगा। बीएड के ऊपर असमंजस की स्थिति है। अभी आप जानते हैं ये जो यूपी टेट आपका 2021 का हुआ था उस पर बीएड के यूपी टेट रिजल्ट पर रोक लगाई गई है। इनका रिजल्ट जो है, सबका रिजल्ट तो जारी हो चुका है, लेकिन इनका जो प्रमाण पत्र है, जो टेट का सर्टिफिकेट होता है, वह इनका जो है रोक लगा दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब यह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि इनका यह जो टीईटी का सर्टिफिकेट है वह जारी किया जाता है कि नहीं किया जाता है। इसलिए इस कोर्ट जो इनका सर्टिफिकेट है उससे यह साफ जाहिर होता है कि इनके ऊपर असमंजस की स्थिति है, कि यह उम्मीद यही है कि यह जो बीएड वाले हैं यह प्राइमरी से बाहर हो सकते हैं। मेरे दोस्त, मैंने किसी के जो है पक्ष में अपनी बात को नहीं रखा। आप सभी को पता है कि कोर्ट ने रोक लगाया है, इस सभी के बारे में आप जानते हैं। खैर जो नहीं जानते हैं आप जान लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आया होगा। हमने आपसे बताया कि डीएलएड के फायदे क्या हैं, बीएड के फायदे क्या हैं, और डीएलएड वाले कहां तक हैं, बीएड वाले कहां तक, इन सभी बातों पर चर्चा किया। बहुत कंफ्यूजन था जो डीएलएड और बीएड दोनों में फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उनको इस बात को नहीं समझ में आ रहा था कि हम डीएलएड करें या बीएड करें। लगातार कुछ लोग फोन या कॉल्स के माध्यम से पूछ रहे थे। हमने सोचा इस पर प्रॉपर एक वीडियो आपको दे ही दिया जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।